गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। 9th क्लास के जितने भी हिंदी और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उन सभी का जेडी के डिजिटल क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम 9th क्लास के डिटरमिनेंट्स पढ़ रहे थे और आज इस वीडियो में हम पार्ट 3 पढ़ेंगे, यानी इसका 3rd वीडियो है ये डिटरमिनेंट्स के ऊपर। स्टार्टिंग करना है हमें आर्टिकल द यूज ऑफ आर्टिकल। कौन सा आर्टिकल है वो? ए और एन। कौन सा आर्टिकल है? ए और एन। देखिए तो इसमें आता है, नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है? नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या आता है? बिफोर द नेम ऑफ ए फेमस पर्सन, बिफोर द नेम ऑफ ए फेमस पर्सन, before the name of a famous person in the sense of one like, in the sense of one like, ठीक है, यानी उसी के समान हो, जैसे, यानी वो उसी के समान हो जैसे, यानी किसी प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम से पहले, बिफोर द नेम ऑफ ए फेमस पर्सन इन द सेंस कि उसी के किसी के समान हो। तो कैसे लिखेंगे हम? दिस मैन इज ए गांधी। जैसे दिस मैन इज अ गांधी, दिस मैन इज ए गांधी। इट मीन्स ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं अ मैन लाइक गांधी एंड मैन लाइक गांधी, यानी गांधी की तरह। ए मैन लाइक गांधी, दिस मैन इज ए गांधी। इट मीन्स यहाँ पर इसका मतलब यह है गांधी की तरह दिखने वाला या काम करने वाला, उसकी पर्सनैलिटी के जैसा कोई व्यक्ति। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ो। सेकंड है कि शी इज ए योर सिस्टर इज ए हिटलर। अब कोई की बहन कुछ ज़्यादा ही गुस्सैल और मार पिटाई वाली है तो वो हिटलर कह दिया, यानी लाइक हिटलर, यानी हिटलर की तरह है। इसलिए यहां पर हम बिफोर द नेम ऑफ ए फेमस पर्सन इन द सेंस ऑफ वन लाइक। ओके, नेक्स्ट क्या आता है? हाँ, बिफोर द some adjective, before the some adjectives and pronoun which show number or indefinite number, which show indefinite number और क्वांटिटी। जैसे आप ए फ्यू का प्रयोग करते हैं
तो ये नंबर दर्शाने वाले एडजेक्टिव भी हैं और प्रोनाउन भी। ठीक है। दूसरा आता है ए लिटिल, ये मात्रा दर्शाने के लिए एज ए प्रोनाउन भी यूज़ होते हैं, एज एन एडजेक्टिव भी। तो ये एडजेक्टिव कब आएगा? जब ये नाउन के साथ यूज़ होगा, और विदाउट नाउन होगा तो ये क्या यूज़ होगा? प्रोनाउन। लेकिन इनमें ए फ्यू और ए लिटिल का मतलब है पॉजिटिव, यानी सकारात्मक, पॉजिटिव में इसका यूज़ होता है। होने का तो इसका मतलब है कि लेस क्वांटिटी, ये भी लेस क्वांटिटी के लिए आता है, और ये लेस नंबर के लिए आता है, बट इन्हें पॉजिटिव है, यानी थोड़ा, लिटिल बिट भी कह सकते हैं, थोड़ा बहुत, लिटिल बिट, और फ्यू थोड़ा बहुत लेस नंबर के लिए आता है और लेस क्वांटिटी के लिए आता है। उसमें ए लिटिल और ए फ्यू का प्रयोग हम करते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ठीक है। यूज ऑफ बिफोर ह्यूमन इमोशन एंड मेंटल एक्टिविटी। बिफोर ह्यूमन इमोशन एंड मेंटल एक्टिविटी। ठीक है। इसमें नेक्स्ट क्या आता है? जैसे ए डीप अंडरस्टैंडिंग, लाइक अ डीप अंडरस्टैंडिंग, यानी एक गहरी सोच, अ डीप अंडरस्टैंडिंग आ जाता है। अ गुड एजुकेशन, अ गुड एजुकेशन, अ गुड एजुकेशन। ठीक है। फिर ए टेरिबल वेदर, और टेरिबल वेदर। फिर एन इंटरेस्टिंग वर्क, एन इंटरेस्टिंग, एन इंटरेस्टिंग वर्क। देखिए, एक गहरी समझ, एक अच्छी शिक्षा, एक भयानक मौसम और एक रुचिकर कार्य, यानी यहाँ पर हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन को एक लिटरेरी टच दे रहे हैं। ठीक है। वरना कोई कार्य एक या दो कैसे हो सकता है? यहां पर हम देख रहे हैं डीप एज एन एडजेक्टिव, ये भी एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है, और ये भी एडजेक्टिव है। ठीक है। फिर इनको हमें एक लिटरेरी टच देने के लिए एक साहित्यिक रूप से हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे
एक गहरी समझ। अब ये जो शब्द हमने लिखे हैं ये कहीं ना कहीं साहित्य से संबंधित है। प्रैक्टिकली इट इज़ नॉट पॉसिबल कि समझ एक कैसे हो सकती है, एक समझ, दो समझ, तीन समझ, चार समझ, यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन काउंटेबल तो होते ही नहीं हैं, अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, और ये ह्यूमन मेंटल एक्टिविटी के लिए है, तो कहीं ना कहीं एक लिटरेरी टच होता है, तो हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं एक प्रश्न आता है, वेयर शुड वी नॉट यूज ए और एन। कि वेयर शुड वी नॉट यूज ए और एन, हमें कहाँ ए और एन का उपयोग नहीं करना चाहिए। इसका आंसर कैसे शुरू होता है, देखिए सबसे पहले तो इसका है कि आपको अनकाउंटेबल के साथ अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज नहीं करना है। अनकाउंटेबल नाउन दो तरह के होते हैं। अनकाउंटेबल नाउन का मतलब होता है दो तरह के, एक तो होता है मैटेरियल नाउन। मैटेरियल नाउन में क्या जाता है, ऑयल, फूड, ठीक है, ग्रीन, वाटर, एयर। तो ये मैटेरियल, एयर तो नहीं है लेकिन अनकाउंटेबल तो है ही, ठीक है, और एयर भी कहीं ना कहीं मटेरियल में ही आती है क्योंकि साइंटिफिकली इसका यूज़ बहुत है हर गैसेस का। फूड, ग्रीन, वाटर, ब्रेड फूड में ही आता है, गोल्ड, सिल्वर, ठीक है। इस प्रकार से मटेरियल नाउन्स में हम यूज़ नहीं करेंगे। दूसरा मटेरियल के बाद आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा, जैसे ऑनेस्टी, क्रूअल्टी, ठीक है। इस प्रकार से निर्दयता, ईमानदारी, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ये अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, इनमें आते हैं, तो इनमें हम ए एन का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। और फिर एक आता है प्रॉपर नाउन। नॉर्मल तरीके से, यानी नॉर्मली का मतलब होता है कि फॉर्मली और नॉर्मली। प्रॉपर नाउन के साथ आपको ए एन का यूज़ नहीं करना है। जैसे महेश के आगे, महेश, आप जानते हो महेश को, महेश इज़ माई फ्रेंड, आपने ऐसे बोला, तो यदि आप जानते हो, आप उसको आइडेंटिफाइड कर चुके हो प्रॉपर नाउन को, तो इसमें किसी भी प्रकार का कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। यदि आइडेंटिफाइड नहीं है तो आप ए और एन यूज़ कर सकते हैं। लेकिन प्रॉपर नाउन में नॉर्मली या फॉर्मली हम ए एन का यूज़ नहीं करते हैं, यानी प्रॉपर नाउन के साथ दा का यूज़ भी नहीं होता है, तो किसी प्रकार का आर्टिकल यूज़ नहीं होता है प्रॉपर नाउन में, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट, क्या बढ़ते हैं, कहाँ पर यूज़ नहीं करना है। अब देखिए काउंटेबल नाउन में भी यूज़ नहीं कर सकते आप, जैसे काउंटेबल नाउन है ना। काउंटेबल नाउन जो होते हैं
उनमें उपयोग नहीं कर सकते आप। लेकिन काउंटेबल दो तरह के होते हैं, सिंगुलर, सिंगुलर में तो हम करते ही हैं, सिंगुलर में ए एन का यूज़ होगा, बट प्लूरल है, प्लूरल का तो होगा ही नहीं, तो प्लूरल में ए एन का यूज़ नहीं होगा। ठीक है, यानी बहुवचन संज्ञा में ए एन का यूज़ नहीं होगा, जो कि काउंटेबल का भाग होता है। ये आपको ध्यान रखना है। ये इस एस तो आपका आंसर आपको मिल गया होगा कि हमें ए एन का यूज़ कहाँ पर नहीं करना चाहिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं कि व्हाट इज द यूज ऑफ द, कि क्या उपयोग है द का। आंसर है आपका द इज यूज्ड फॉर, द इज यूज्ड फॉर, पहली चीज सिंगुलर के साथ भी आ जाता है, प्लूरल के साथ भी आ जाता है। ठीक है, सिंगुलर के साथ, प्लूरल के साथ आ जाएगा, और किसी भी ऑल जेंडर्स, ऑल जेंडर्स, सभी प्रकार के जेंडर के साथ, सिंगुलर प्लूरल ऑल जेंडर के साथ इसका यूज किया जाता है। किसका? द का। दूसरी चीज, द इज कॉल्ड डेफिनिट आर्टिकल। द क्या कहलाएगा? डेफिनेट आर्टिकल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल को क्या कहते हैं? निश्चित। डेफिनेट का मतलब निश्चित आर्टिकल हो गया, उपपद हो गया, निश्चित होता है। यानी दूसरी चीज क्या कह सकते हैं हमको कि जो दा है, इज द वीकेंड, द इज द वीकेंड फॉर्म ऑफ दिस एंड डेट। दिस और डेट का ये वीकेंड फॉर्म है। ठीक है, तो सबसे पहली जो चीज़ आपको बताई थी कि वो यही है, दोबारा देख लो। सिंगुलर प्लूरल ऑल जेंडर्स के लिए इसको डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। डेफिनेट आर्टिकल है तभी द का यूज होता है, और ये वीकेंड फॉर्म है दिस और डेट का। तो आपको पता लग गया कि व्हाट इज़ द यूज़ या व्हाट इज़ द आर्टिकल द, डेफिनेट आर्टिकल द। अब इसका यूज़ भी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले नेक्स्ट जो है कि जो द है, द हैज़ 3 प्रोनाउंसिएशन। द के 3 प्रकार प्रोनाउंसिएशन है, उच्चारण 3 प्रकार से उच्चारण किया जाता है। द के 3 उच्चारण हैं। पहला है द, दूसरा है दी, तीसरा है बड़ी दी, छोटी दी, बड़ी दी, और ये द। ये साउंड पकड़ लीजिए, हिंदी में लिखा हुआ है द, बिफोर द कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट साउंड नाउन। यानी किससे पहले?
कि जिस नाउन का जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट है, व्यंजन वाला है। कौन सा वाला है? व्यंजन वाला है, तो द यूज होगा, ये द। जैसे द कैट, द डॉग, ठीक है, द पेन, द टेबल। अब देखो इसमें द यूज हो रहा है, द, ठीक है, इसमें साउंड किसका आएगा? द का आएगा। और बताऊं, यदि अगर आर्टिकल इंडेफिनिट यूज कर दे तो ए कैट, ए पेन, अ डॉग, अ टेबल, उसी तरह द, द, इसी तरह जिसमें ए का यूज होता है उनके लिए अगर द आर्टिकल यूज करना है तो द क्या यूज करना है? द। फिर यहां पर यूज देखिए, दी बिफोर द वोवल साउंड नाउन, यानी जिसमें स्वर का ध्वनि हो, स्वर का साउंड हो, उसमें हम दी का यूज करेंगे। जैसे दी एलिफेंट, दी एलिफेंट, ठीक है, क्योंकि अगर हम इसमें इंडेफिनिट आर्टिकल यूज करते तो क्या यूज करते? एन यूज करते। तो एन यूज कर रहे हैं तो आप इससे पहले जिसमें एन यूज होता है उसके अंदर यदि डेफिनेट आर्टिकल यूज करना है तो दी का यूज करें। दी एलिफेंट, दी एरोप्लेन, AEROPLAN, दी एरोप्लेन, दी एलिफेंट, ठीक है। और कौन कौन से वोवल साउंड है? दी ऑल, दी ऑनेस्ट मैन, ठीक है। तो दी का साउंड इस प्रकार से होगा। फिर बात करते हैं लॉन्ग दी, ये छोटा है तो थोड़ा शॉर्ट साउंड आता है, और दी ये होता है एम्फेसिस, यानी दबाव या जोर। एम्फेसिस दबाव या जोर देते हुए, दी। ठीक है, किस प्रकार से कि वी नो रविंद्रनाथ टैगोर, कि वी नो गांधी, हम गांधी को जानते हैं। वी नो गांधी जी, हम गांधी जी को जानते हैं। He is the man who he is the man who struggle for freedom। कि वी नो गांधी जी, ही इज द मैन, वह ही इज द मैन, दी मैन, तो ही इज दी मैन। तो ये एम्फेसिस यानी दबाव, यह वह व्यक्ति है, यानी ही इज द मैन, यानी यह वह व्यक्ति है। तो यहां पर देखो दा का मतलब क्या आ रहा है? वह से आ रहा है, ये वह व्यक्ति है जिसने स्ट्रगल किया, हु स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। ठीक है, तो ये हो गया आपके साउंड बेसिस पर